आई एम मुकेश कुमार। आज हम बात करते हैं एमआर के 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के हैं उनको आज हम पढ़ाएंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, धातु के परमाणु पर धन आवेश होता है। तो इसका आंसर है धातु के परमाणु पर धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के कण तथा खोजकर्ता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चॉडविक ने की थी। लेकिन पूछ कौन सा रहा है? वो असत्य कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इसका असत्य कौन सा कथन होगा? फिर डी होगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रोटॉन नाभिक परमाणु के नाभिक में होते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते। तो आंसर इसका क्या होगा? न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु में नहीं होते। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी कण है। सबसे भारी कण क्या है? अल्फा। सबसे भारी कण क्या है? अल्फा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित है? तो किसके आकार से संबंधित है? इसका आंसर होगा हमारा नाभिक के, परमाणु के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिक के प्रकीर्णन, जो रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन किया था, बमबारी की थी, तो नाभिक पर की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉनों की जो बमबारी की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो सकता है किसके? एक इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के। तो किसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के। अगला, किसी परमाणु का परमाणु भार बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के योग, या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बीटा कण। हम जानते हैं क्या है? एक बीटा कण है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन है, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, हल्की हवा का नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, भारी गैस का नाभिक। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या है? एक प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षक की क्वांटम संख्या तो संबंधित सूचना के बारे में असत्य कथन है। तो मुख्य क्वांटम कक्षक का आकार बताती है, बिल्कुल सही बात है। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों की दिशा बताती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षक और उनकी आकृति के बारे में बताइए आप। तो हम जानते हैं ऐसा एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। ये बात बिल्कुल सही है। पी कक्षक की डंबलाकार होती है, डी कक्षक की द्विडंबलाकार होती है, तो एफ कक्षक की अंडाकार होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर होगा। अगला, परमाणु भार 55 तथा परमाणु 25 हैं। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु भार है, यदि उसमें तो न्यूट्रॉन निकालने हो तो 55 में से 25 को घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आती है। तो घटाओ, 5 में से 5 गए तो 0, और 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि ये कितने हो गए? न्यूट्रॉन हो गए हमारे। तो इसका आंसर कितना होगा? 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, 20 न्यूट्रॉन वाले नाभिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी थी? तो हम जानते हैं यदि किसी भी अणु में यदि 20 प्रोटॉन है तो उसमें 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? 20 ही होगा। अगला, सोडियम H के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? टाइट्रेनियम हम जानते हैं टाइट्रेनियम जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 1H2 होता है। तो इसके जो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु द्रव्य संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम समन्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु मुख्यतः बना होता है किससे? बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों से। हम जानते हैं कि एक परमाणु यदि बना होता है तो उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती हैं? कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? प्रोटॉन,
पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो किसकी बनी होती है? प्रोटॉन की बनी होती है। कैथोड किरण किसकी बनी होती हैं? तो वो प्रोटॉन की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनोड किरण मुख्यतः किसकी बनी होती हैं? तो एनोड किरण किसकी बनी होती हैं? पॉजिट्रॉन की बनी होती हैं। अगला, एक कण बना होता है 2 प्रोटॉन्स तथा 2 न्यूट्रॉन से। हम जानते हैं तो एक कण जो बना होगा वो उसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रेट आयन में होते हैं 4 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? 4 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारा, वह तत्व जिसकी नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है वह है नाइट्रोजन, प्रोटेरियम, हाइड्रोजन, आर्गन। तो क्या है ये? प्रोटेरियम, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19 है, इसके n कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो हम जानते हैं ये 2, 8, 8, 18 और ये है हमारे टोटल 19, यानी कि हम देखें तो किसकी कक्षा की जरूरत पड़ रही है? 2, 8, 18, यानी 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, यानी किसकी जरूरत पड़ रही है? एक की जरूरत पड़ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन परमाणु के भ्रामक कोष में होते हैं, तो कार्बन परमाणु के भ्रामक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। अगला, U278 तथा U235 में भिन्नता है, किसकी भिन्नता है? 3 प्रोटॉनों की, 3 इलेक्ट्रॉनों की तथा 3 न्यूट्रॉनों की। तो किसकी भिन्नता है? 3 न्यूट्रॉनों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे भारी परमाणु है, रेडियम, लेड या फिर यूरेनियम। तो इसका आंसर क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक ई द्रव्यमान तथा आवेश क्रमशः 9.11 10 की पावर माइनस के 28। तो इसका आंसर क्या होगा? एक आवेश जिसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से असत्य कथन है, तो परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, या फिर पॉजिट्रॉन की खोज सी एंडरसन ने की थी, या अणु की खोज थॉमसन ने की थी। तो ये बात तीनों तो सही है, हम जानते हैं तीनों को, तो ये वाली बात गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोक्टिव तत्व का अर्धायु काल निर्भर करता है किस पर? ताप पर, दाब पर, ताप तत्व की उपस्थिति की मात्रा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों। तो इसका आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोएक्टिव तत्व के साथ संबंधित परमाणु का भाग है बाह्य नाभिकीय भाग, केवल परमाणु, केवल न्यूट्रॉन, तो यह नाभिक। तो इसका आंसर क्या है? नाभिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोएक्टिव तत्व का मात्रक है किलोजूल, पॉइज या क्यूरी। तो इसका मात्रक क्या है? क्यूरी। अगला, रेडियोएक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं मैडम क्यूरी ने की थी, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर प्यूरी बेकुरल, या फिर हेनरी बेकुरल। तो हम जानते हैं किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने खोज की थी रेडियोएक्टिव तत्व की। अगला, रेडियोएक्टिव नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, न्यूक्लियर रिएक्टर, जीएम काउंटर, या फिर साइक्लोट्रॉन। तो इसका आंसर है जीएम काउंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणें की एक धारा बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? He++ की। किसकी? He++ की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणें होती हैं तो निम्न ऊर्जा चुंबक इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय किरणें, निम्न ऊर्जा वाले वैद्युत चुंबकीय किरणें। तो निम्न ऊर्जा वाली वैद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं जो गामा किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 किरणें कैथोड की तरफ से विचलित हो रही हैं, या फिर 8 किरणें एनोड की तरफ विचलित हो रही हैं, या फिर 1 किरण विचलित नहीं होती है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कण के उत्सर्जन से कमी होती है, किसकी? 2 प्रोटॉनों की, 2 न्यूट्रॉनों की, 1 प्रोटॉन तथा 2 प्रोटॉन की, या फिर 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉनों की। तो हम जानते हैं एक कण के उत्सर्जन की कमी से 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉनों की कमी होती है। अगला
एक कण के उत्सर्जन से होता है एक प्रोटॉन की कमी, एक प्रोटॉन की कमी, एक प्रोटॉन की वृद्धि, एक इलेक्ट्रॉन की कमी तथा एक न्यूट्रॉन की कमी या 2 प्रोटॉन की कमी। तो हम जानते हैं एक बीटा कण में जो होती है कमी होती है वो एक न्यूट्रॉन की कमी तथा एक प्रोटॉन की कमी, यानी ए आंसर। 42 एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 30 मिनट है, तो वास्तविक मात्रा का 16वां भाग कितने समय बाद शेष रहेगा। तो कब शेष रहेगा, 2 घंटे, 1 घंटे, फिर 4 घंटे या 16 घंटे। तो कब शेष रहेगा, 2 घंटे शेष रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोएक्टिव तत्व 6 का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, रदरफोर्ड सोडी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है विखंडन क्रिया से, संलयन क्रिया से, देव शक्ति से। तो किस क्रिया से, संलयन क्रिया से। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व श्रेणी का अंतिम उत्पाद है। तो कौन है, थोरियम, लेड का एक समस्थानिक, कैल्शियम। तो कौन है, लेड का एक समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है, भारी पानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे पुरातत्व तथा जीवाश्मों की अर्धायु की ज्ञात की जा सकती है। किससे ज्ञात की जा सकती है, से 6C14 से। तो किससे, 6C14 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 परमाणु के बीच रासायनिक बंध बनने के दौरान क्या होता है, केवल आकर्षण बल कार्य करते हैं, केवल प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, या फिर ये दोनों बल कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये दोनों बल कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक बंध निर्माण होता है तब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर होता है, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। इसका आंसर क्या होगा, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आयनिक यौगिकों के लिए कौन सा वाक्य कठिन नहीं है। तो कौन सा वाक्य कठिन है, आयनिक यौगिक सामान्य परिस्थितियों में ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक गलन अवस्था में होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, या फिर आयनिक यौगिकों का क्वथनांक अधिक होता है। तो इसका आंसर है हमारा, आयनिक यौगिक किस अवस्था में ठीक नहीं होते। तो इसका आंसर है हमारा, आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं, अघुलनशील होते हैं। बात समझ में आई। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो होंगे 50 से 100 तक, जो केमिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में तो MR में इस वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो इस वीडियो को बार बार पीछे लौटा कर जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।